नमस्कार, राधे राधे साथियों। जय श्री राधे राधे साथियों। हम लोग आ गए हैं पूछड़ी का लोटा। ये हमारी परिक्रमा गिरिराज जी महाराज से चली थी और गिरिराज जी महाराज के मंदिर का दर्शन करने के बाद बड़ी परिक्रमा जो है वो लगभग 11 किलोमीटर की है और इस 11 किलोमीटर की यात्रा में 6 किलोमीटर चलने के बाद आता है पूछड़ी का लोटा का स्थान। मैं चाहूँगा कि ये दिखाया जाए ऊपर ये मंदिर, श्री मंदिर पूछड़ी का लोटा। और यहाँ पर जो है सबसे पहले भगवान जी हैं, आप इनको जो है नमस्कार करके यहाँ पे इनकी आज्ञा ली जाती है। और ये है भगवान पूछड़ी जी। इनके बारे में ऐसा है मान्यता, हमारे हिंदू शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि ये भगवान श्री कृष्ण के जो है सखा, उनके मित्र थे। और यहाँ की जो बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं। इसकी मान्यता ये है कि यहाँ पर जब कुछ लोग यहाँ से जब निकल के जा रहे थे, और दूसरा मैं आपको पहले ये भी बता देना चाहता हूँ कि ये जो जगह है यूपी के बिल्कुल सटा हुआ राजस्थान का क्षेत्र है। और इस यात्रा में राजस्थान की लगभग 1.5 किलोमीटर की परिक्रमा मार्ग है, यात्रा पड़ती है राजस्थान के अंदर। और जब यहाँ पर लोग आए थे तो लोगों ने, कुछ महिलाओं ने यहाँ पर पूछने का प्रयास किया कि ये कौन सा ऐसा स्थान है, हम कहाँ पर आ गए हैं। तो कई महिलाओं ने, पहली महिला ने पूछा दूसरी महिला से कि पूछ रही थी कि ये कहाँ है, तो दूसरी तीसरी से पूछा पूछड़ी, तो तीसरी ने चौथी से पूछा पूछड़ी। तो उसके बाद इस स्थान का नाम पड़ गया पूछड़ी का लोटा। तो ये भी एक कहानी है कि भाई ये जो है इसका नाम इसलिए पड़ा है कि ये पूछड़ी का लोटा, कि कुछ महिलाओं ने यहाँ पर इनका नाम पूछने का प्रयास किया था। साथियों, मैं आपको दिखा देता हूँ अभी अपने साथी से कि आप इसको जूम करके जो है बिल्कुल वहाँ नज़दीक से भी, और मैं एक परिक्रमा भी लगा लूँगा। और ये ही इसकी एक कहानी है। और ये भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र थे, सखा थे। तो और ये राजस्थान में पड़ता है पूछड़ी का लोटा, ये मंदिर। अब मैं चाहूँगा कि मैं एक बार हाथ जोड़ लेता हूँ और मेरे पीछे तुम जो है यहाँ पे दर्शन करा के जरूर। हमारे साथ जो है हमारे साथी, हमारे भाई, हमारे बड़े भाई के मित्र भाई टिंकू सिंह जो है, जो हमारे पड़ोस में रहते हैं। और भाई भी जो है आ गए हैं हमारी यात्रा का ब्लॉग चल रहा है। और इस ब्लॉग में जो है मैंने आपको भी शामिल कर दिया। मम्मी तो जानते हो, पहचानते हो, पहचानो नहीं पहचानोगे जभी तो अमित त्यागी के पीछे रहे, अमित त्यागी वही रहे ताऊ गुज्जर साहब है। ताऊ गुज्जर के वहीं जय श्री राधे राधे। साथियों, ये था पूछड़ी का लोटा। और अब हमारी यात्रा चालू होती है आगे की तरफ। 6 किलोमीटर की यात्रा हमारी पूरी हो चुकी है और 21 किलोमीटर की 7 कोस की ये परिक्रमा है। तो आगे के मैं फिर आपको दर्शन कराता हूँ। जय श्री राधे। चलो चलो।
नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज हम लोग हैं यहाँ पूछड़ी के लोटा मंदिर में, जो कि राजस्थान में ये मंदिर पड़ता है। और गिरिराज जी के मंदिर से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर ये मंदिर है। और 7 कोस की परिक्रमा 21 किलोमीटर की परिक्रमा में ये 6 किलोमीटर के बाद ये मंदिर आता है। और यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि ये भगवान श्री कृष्ण के जो है परम भक्त और परम मित्र थे। अब मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ के जो इस मंदिर जी के जो पुजारी हैं, जो आचार्य हैं, ये हमें बताएं इस मंदिर के बारे में जो जानकारी है। तो पूछड़ी का लौटा भगवान के सका है। जैसे कृष्ण भगवान के सुदामा जी थे ना मित्र, जैसे कंसुका मनसुका सुदामा, ऐसे ये मधु मंगल भी है। तो भगवान जब यहाँ से नाथद्वारा मेवाड़ चित्तौड़ गए तब अपने सका को यहाँ गिरिराज जी के चरणों पर बैठा कर गए। जो गिरिराज जी है ना, ये गाँव आकार में पड़ता है। यहाँ आपका गिरिराज जी का पूछ पड़ता है, यहाँ पर आपका गिरिराज जी का आधा परिक्रमा हो चुका है। यहाँ से आप वापस लौट, भगवान यहाँ पे इनको बैठा कर गए कि मेरे सका तुम यहाँ बैठ जा, मैं कल परसों आ रहा हूँ, जब तक तुम पूरे ब्रज की रक्षा करना। और जो भी कोई गिरिराज जी की परिक्रमा यात्रा दे तुम उसकी हाजिरी भरना, साक्षी रहना। इसके तुम साक्षी रहोगे, मैं उसी की परिक्रमा संपूर्ण मारूंगा। और मैं तुमसे अगर पूछूँगा कौन कौन किस किस बात से आए, उसी के अनुसार जब भगवान जा रहे तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, मैं सब भक्तों की हाजिरी लिख लूँगा, लेकिन अगर मेरे को भूख प्यास लगा और मैं कहीं अंदर चला गया तो भक्तजनों का हाजिरी रह जाएगी। तो भगवान ने इनको वरदान दिया कि देख मधु मंगल, जब तक मैं नहीं आ रहा तब तक आपको भूख प्यास कुछ नहीं सकता है। आप ऐसे मोटा यानी ब्रज भाषा में पहलवान को कहा जाता है। अब पहलवान की तरह बैठ के सब भक्तों की हाजिरी लिखी। कहते हैं लौटा बैठे राव में सबकी लिख लिख ले, और जैसी जाती भावना वैसा बाप, जिस बाप से मांगोगे वही बाप आप को बताएंगे कि आपके राम आपके भक्त से आए और इस बात को लिए मांगे। जब भगवान को गए हुए बरसों हो गए तो बरसाने से धोखे चले ढूंढते ढूंढते पूरे ब्रज में ढूंढ रही है, खाना कहाँ गया। अब उनमें से एक सखी को पता था कि भगवान जो भी कार्य करते सब अपने मधु मंगल सका यानी इनसे पूछ के करते, तो उनको पता होगा भगवान कब लौटेगा। अब सारी धोती इकट्ठी लोग इनके पास आ गए, पूछ रही पूछ खाना लौटा क्या ना लौटा, आपस में पूछ रहे तू पूछ रही खाना लौटा क्या ना लौटा। लेकिन कोई पूछ नहीं पा रहा है क्योंकि भगवान से बड़े थे। जो आशीर्वाद बाल थे ना, सबसे बड़े सका यही थे, कृष्ण जी से भी बड़े यही थे। तो सारी सखियाँ पल्लू करके खड़े हो गई ब्रज में, किसी बड़े का पल्लू करके पर्दा करके खड़े हो गए और आपस में पूछ रहे तू पूछ रही खाना लौटा क्या ना लौटा। वो कह रहे तू पूछ रही, वो कह रही तू पूछ रही। ऐसे 9 लाख सखियाँ आपस में पूछ रही तू पूछ रही तू पूछ रही। ऐसे पूछड़ी पड़ा और पूछ के यहाँ से वापस लौटी तो काम पड़ा पूछड़ी का लौटा। ये मधु मंगल सका है, ये आपका हनुमान जी का स्वरूप है। राम रूप में हनुमान बन के सेवा किया, राम जी का सेवा किया हनुमान जी बन के, और हनुमान जी मधु मंगल बन के आए तो भगवान से सेवा लिया। भगवान माखन मिश्री चुरा चुरा के सब अपने मधु मंगल सका यानी जब भगवान जी ने गिरिराज जी उठाया तो सबसे पहला लाठी का सहारा नंद बाबा की 9 लाख गाय चराते थे पूरे ब्रज में, और 9 लाख गाय का दूध एक घूट में पी जाते थे। ऐसे बलवान चला। कभी आप नाथद्वारा मेवाड़ जाओगे ना तो प्रथम भोग और प्रथम जयकारा इनका लगता है, बोलते पूछड़ी के लौटा तेरी खूब खूब प्यारे। श्रीनाथ जी को याद दिलाया जाता है कि आपका सका आपके ब्रज में आपके इंतजार में भूखा प्यासा बैठा है। और कभी आप जन्माष्टमी के दिन जाओगे ना तो नाथद्वारा में 21 लोगों की सलामी दी जाती है और 21 बार इनका जयकारा लगाया जाता है कि पूछड़ी के लौटा तेरी खूब खूब प्यारे। इस जयकारे का मतलब है श्रीनाथ जी को याद दिलाया जाता है कि आपका सका आपके इंतजार में बैठा है। कहते हैं अन्न खाए ना पानी पीवे, ऐसो ही पड़ो रहे सलौटा, और धन्य धन्य रे पूछड़ी के लौटा। पूरे दुनिया में पूरा हनुमान जी का ऐसी प्रतिमा है जो ध्यान लगाए बैठे श्रीनाथ जी। श्रीनाथ जी जाओगे तो श्रीनाथ जी के नेत्र नीचे करके ऐसे नीचे देखते और इनके नेत्र ऊपर को उनसे ध्यान लगाए बैठे ऐसे ध्यान मुद्रा में, उन्हीं के इंतजार में बैठे कल की और आप भक्तों की हाजिरी लिखते हो। राधे राधे, जय श्री राधे। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। आपने जो है हमें जो है ज्ञान दिया और इन्होंने बताया इस मंदिर के महत्व और इस मंदिर के बारे में कि किस प्रकार से इस मंदिर का नाम, इस स्थान का नाम पूछड़ी का लोटा पड़ा और ये कौन थे। जैसा कि इन्होंने बताया है कि ये भगवान श्री कृष्ण के परम सखा थे और उनको यहाँ पर और भगवान श्रीनाथ जी और जो है राजस्थान में ये मंदिर पड़ता है
और लगभग 1.5 किलोमीटर की ये यात्रा है। पंडित जी से जो ज्ञान मिला है, इससे बड़ा मंत्र मुग्ध हो गया हूँ मैं भी और हमारे दर्शक भी। जब आप लोग भी देखेंगे तो पंडित जी का आशीर्वाद आप भी लेना है। और मैं कहूँगा कि ये यात्रा 21 किलोमीटर की जो परिक्रमा है, ये अपने एक जीवन काल में एक बार हर प्रत्येक हिंदू सनातन वैदिक धर्म को मानने वाले व्यक्ति को जरूर अवश्य लगानी चाहिए। चाहे वो यहाँ आपके चारों धाम पड़ते हैं। जब भगवान की यशोदा माई जब जा रहे हैं तो बोले चलो चारों धाम घूम के आते हैं। भगवान ने बोला कि माई तो कहाँ का बैठेगी, मैं चारों धाम इधर बसा देता हूँ। चारों धाम इतना यात्रा कर लेता हूँ, चारों धाम का 21 किलोमीटर की यात्रा है। अरे वाह साथियों, ये जानकारी मेरे पास नहीं थी। ऐसा भगवान पूरे तीनों 21 किलोमीटर में बह सकता है। उसकी यात्रा रिक्शे से की जाती है। बड़ी बात। मंदिर जाओगे और दर्शन करके आ जाओगे। ये गिरिराज जी है। और ये जो है रिक्शे की यात्रा भी लगती है। रिक्शे से करते हैं, डंडोसी से करते हैं। थोड़ा बूढ़ा लोग होते हैं ना, वो रिक्शे से करते हैं। किसी भी तरीके से आएँ पर इस परिक्रमा मार्ग पर आप अवश्य आएँ, कहने का तात्पर्य ये है। और ये यात्रा भगवान श्री कृष्ण इसको कबूल करते हैं, इसको जो है मानते हैं कि भाई जो है ये मानी जाएगी। इसी के साथ जो है साथियों, हम पंडित जी से जो है इजाज़त लेते हैं और अगला जो पड़ाव है हमारा, अब इससे आगे देखते हैं कि क्या क्या नहीं। और ये ब्लॉग मेरा अच्छा लगे और इन पंडित जी से आप जरूर, शुभ नाम क्या पंडित जी? केशवनाथ जी जो है इस पंडित जी से, इस मंदिर के जो है आचार्य हैं। आप यहाँ इनसे मिलें केशवनाथ जी से। और ये बड़ा ही इनका अच्छा हुआ है। पूजा पाठ अगर किसी को करानी हो तो ये पूजा पाठ भी जो है अवश्य यहाँ पर करा देंगे। धन्यवाद साथियों। जय श्री राधे राधे। जय गिरिराज।